भारत देश में अगर देखा जाए तो किसानों की समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी अभी हाल ही में आपने एक मुद्दा सुना होगा कि जो भारत का जो समझौता होने जा रहा था अमेरिका के साथ, उसके विरोध में किसानों ने काफ़ी जगह ज्ञापन भी दिए हैं, कुछ जगह दिए जाएंगे। काफ़ी मतलब निराश है किसान उस समझौते को लेकर। इस समय उपस्थित हूँ गन्ना समिति का डोईवाला में, ये जो दफ्तर है यहाँ पे उपस्थित है, और कुछ नए पदाधिकारियों की जो नियुक्ति हुई है भारतीय किसान यूनियन में, सब हमारे साथ उपस्थित है। और 20 तारीख को महापंचायत भी हरिद्वार के श्यामपुर कांगरी जो इलाका है वहाँ पे रखी गई है। इनके द्वारा काफ़ी मुद्दों पे चर्चा होगी। राकेश टिकैत जी भी शायद उसमें पहुँचेंगे। आइए बातचीत करता हूँ। पदाधिकारी हैं, नवनियुक्त भी उपस्थित है। सबसे पहले खालसा जी है, जिनकी देख रेख में ये आज का जो मीटिंग रखी गई थी। जी खालसा जी, क्या कहना चाहेंगे जो नवनियुक्त हुई है उनके बारे में? जी क्या कहें? जो नियुक्तियाँ हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के पद चिन्हों पे चलते हुए यूनियन ने जो हमें सिखाया है, हमने वैसे ही किसानों की लड़ाई रात और दिन लड़ते हुए जो हमारे से प्रभावित हुए यूनियन के कामों से, और हमारे साथी जो किसानों के बच्चे हैं जिन्हों की रगों में किसानों का खून दौड़ता है, उन्होंने आज किसान यूनियन टिकैत को ज्वाइन किया है। और मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने एक अच्छा रास्ता चुना है कि जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत में आकर के अब किसानों की, देश के मजदूरों की सेवा करेंगे। देखो कितने सदस्यों की अगर बात करूँ तो बड़े, अभी क्या कहें? आज जो हमारी देहरादून की इकाई में लगभग 15 सदस्यों की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 3 से 4 जो मंडल के पदाधिकारी बनाए हैं, बाकी जिले के। आइए संजय चौधरी जी हैं, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष। क्या कहेंगे? कुछ भी सरकार के द्वारा कोई भी नया रूल लाया जाता है लेकिन किसान हमेशा विरोध में रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे विरोध में ही चल रही है सरकार। क्या कहेंगे? दरअसल किसान उद्योगपतियों का भला करो, एक ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है अडानी अंबानी की, जिसमें मोदी जी ने पूरा फोकस बनाया क्या, और भाजपा में तो कोई बोल नहीं सकता। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे देश का माल थोपने की तैयारी, चाहे जमीन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेल हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे आपकी बीमा कंपनी हो, चाहे अभी आप जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री थी इसके अंदर 45 उन्हें भी सौंपने की तैयारी। तो सारा देश ये उसमें साक्षी है। सारे लोग तो चाह रहे कि सारा माल खड़ा ही हो अंग्रेजों की तरह, उस नीति पर चल रहे। दुगनी आमदनी, किसान की दुगनी आमदनी होगी, 15 लाख होंगे, और अच्छे दिन आओगे उन्हें जुमले बता रहे। हमारे अभी साज का जुमला है तो जुमला, वो जुमला हो गया करेंगे। तो ऐसी सरकारें कैसे नेता होंगे? कहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, कहाँ आज के नेता? किससे तुलना करोगे? मार दिए किसान मजदूर। हम लोग सब अपनी कुर्बानी को तैयार है। हमें सरकार एक दिन सल्फात दे दे, गोली मार दे। इस ऐसे राज से अच्छा किसान का कुछ भला हो नहीं रहा, किसान का कोई रेट नहीं बढ़ रहा और कोई काम नहीं हो रहा। तो अभी हमारी 20 तारीख में राकेश टिकैत जी सिर्फ वो वन गुज्जर उन्हें बुला रहे, वो अपने उन्हें मुख्य अतिथि बना रहे हरेला करूँगा। तो सब कुछ वहाँ चलना हरिद्वार, और 21 तारीख में स्टेट डील के खिलाफ, इस मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ, इस मोदी की नीति के खिलाफ, ये पूरे देश के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को अपने अपने जिला मुख्यालयों में वो देंगे, प्रदर्शन धरना ज्ञापन देंगे। और यहाँ डोईवाड़ा में भी ये प्रोग्राम देहरादून में 3 जगह रहेगा, डोईवाड़ा में और देहरादून में। समझौता जो होने जा रहा है, मतलब क्या चाह रहे हैं आप लोग? वो हो ही ना, या कुछ उसमें फेरबदल किया जाए? क्या है? अरे भाई समझौता क्यों हो? हम अपना कर खा रहे, कोई हम अमेरिका का हम माल यहाँ क्यों बिकवा लेंगे? अमेरिका अपने देश में माल बेच लो, हम अपने बेच लेंगे। तो ऐसा थोड़ी यहाँ के किसान को मारा जाएगा। ये सरकार तो किसानों की हत्या नहीं हो रही, क्या दुगनी आमदनी कर रही थी, इतना नाश कर देगी हमारा। और गाँव में ना घुसने दें इन लोगों को। अगर ये लोग साइन करते हैं तो गाँव में ना घुसन दें, इनका धक्के देकर निकालेगा वो बाहर। आइए कुछ नए सदस्य भी हमारे साथ है। जी क्या नाम है आपका? मैं रणजीत सिंह बॉबी हूँ। कहाँ से आप? मैं मार्कम ग्रांट बुल्लावाला झोरावाला से हूँ। देहरादून में है? जी देहरादून में। मतलब क्या देख के आपने मतलब यूनियन, आज किसान यूनियन ज्वाइन? किसान का बेटा हूँ मैं। जब भी किसान आंदोलन हुए उसमें मेरी पूरी भागीदारी रही है। और आज मेरे मन में आया, और भाई सुरेंद्र सिंह खालसा जी इन्होंने कहा कि यार आप किसानों की लड़ाई हर समय लड़ते हैं, एक बार आप संगठन से जुड़िए और इकट्ठे होकर हम सब लोग इस जो ये नकारी सरकार है, ये जो किसान विरोधी सरकार है, जो गरीब का गला घोटना चाहती है, इसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। आप हमारे साथ आइए। और मुझे उनकी बात अच्छी लगी
और मैं किसान का बेटा होने के नाते इस संगठन से जुड़कर इस नकम्मा सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करूँ। यूनियन में आया, क्या लगा आपको? वैसे तो हम किसान यूनियन में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको वहाँ पर भी बात हुई थी अंदर मीटिंग में, सन 90 से मैं इस किसान यूनियन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाता हूँ। अब संगठन को मजबूत की ज़्यादा मजबूती मिले उसके कारण जो मुझे इन्होंने एक ओहदा दिया है तो मैं अपनी सक्रिय भूमिका इसमें निभा सकूँ, इसलिए मैंने किसान यूनियन संगठन भारतीय किसान यूनियन का संगठन ज्वाइन किया।